हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वरदान। ठीक है, ये हमारी एक बहुत प्यारी सी कविता है जिसे हम सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सभी ध्यान देंगे। चलिए पाठ के परिचय को शुरू करते हैं। सबसे पहले, विपत्तियां मनुष्य के बुद्धि, बल, साहस और कार्य कुशलता के लिए कसौटी के समान है। जो मनुष्य की जो विपत्तियां होती हैं, जो बुरा समय होता है, विपत्ति आती है, कठिनाइयां होती हैं, वो मनुष्य के लिए बुद्धि, बल और साहस, कार्य कुशलता के लिए एक कसौटी के समान होता है। ठीक है, एक चुनौती के समान। हम अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें और हर उस महाशक्ति के प्रति श्रद्धावान रहते हुए याचना की दीनता से मुक्त रहकर जीना सीखें। मानव जीवन के लिए कवि का यही संदेश है। इस कविता में गीता की विचारधारा को दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी विचारधारा से जो लेखक ने हमें कविता दी है वो इसे सीखने के लिए मिलती है। चलिए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। वो प्रभु से, जो कवि में ये जो चित्र दिया गया है, जो मनुष्य है वो कह रहा है कि प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो। मतलब जो कठिनाइयां हैं, जो हमारे ऊपर बुरा समय है या विपत्तियां आ रही हैं, प्रभु उनसे रक्षा करो। यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दरबार पर नहीं आया हूँ। इन चीज़ों को लेकर मैं तेरे दरबार पर नहीं आया हूँ। विपत्तियों से भयभीत न हूँ, मैं उन कठिनाइयों से भयभीत न हूँ, डरूं नहीं, यही वरदान दे। मुझे बस ये वरदान दे। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मुझे मेरे पास विपत्तियां क्यों आ रही है। मुझे बस इतना साहस चाहिए कि जो भगवान से प्रार्थना की जा रही है, इतना साहस दे कि बस मैं उससे भयभीत ना हो। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। मैं अपने दुखों से, जितना भी दुखी मन से है ना, व्यथित दुखी मन से, चित्त मतलब मन से, सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता हूँ। मैं अपने लिए मतलब ये जो साहस देने की भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, दुखों पर विजय पाऊं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपने दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दो और यही मेरी प्रार्थना है। चलिए, तेरी सहायता से मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। तेरी सहायता से मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे। अगर जो भगवान से कह रहा है मनुष्य कि तेरी सहायता से मुझे कुछ ना मिले तो भी मुझे यह वर चाहिए कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं, मैं एक बुरा इंसान ना बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हो। संसार के जो अनिष्ट अर्थ है, जो अनर्थ हैं, जो भी बुरे काम हैं, जो छल कपट है, वो मेरे भाग्य में भी अगर आ गए तो भी मेरे अंदर इतना मतलब अंतर नहीं आना चाहिए कि मैं उनसे प्रताड़ित होकर क्षीण हो जाऊं, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाऊं। मैं ऐसा भी मुझे मत दो, या ऐसा भी मेरे अंदर चीजें ना हो। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया हूँ। मैं तेरे दर पर नहीं आया हूँ भगवान कि मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, मैं तेरे दर पर नहीं आया हूँ। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मैं तो केवल संकट में इतनी शक्ति मांगता हूँ कि मैं संकट में भी एक तैरता रहूं। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सद्भावना नहीं चाहता। मेरा जो भार है, जिस भार को मैं ढो रहा हूं, मैं ये नहीं चाह रहा प्रभु कि आप उसे हल्का कर दें, मतलब उस बोझ को हल्का ना करें। यह भार वहन करके चलाता हूँ, यही प्रार्थना है। इस भार को मैं एक वाहन की तरह चलाता रहूं, यानी मुझे एक ऐसा साहस प्रकट करो, मुझे एक ऐसा विश्वास मेरे अंदर डालो कि मैं इस भार को भी ऐसे चलाता रहूं जैसे वाहन किसी मतलब भारी चीज को लेके चलाता है ना। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। जो मेरा सुखी समय हो, जिसमें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सुखी क्षणों में भी नतमस्तक में सिर झुकाकर तेरे दर्शन कर सकूं। किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, दुख भरी दुनिया मतलब जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, मेरा मजाक बनाएगी, तब मैं शक्ति न हूं, तब मैं संकित न हूं, तब मैं बिल्कुल निराश न हूं, उदास न हूं। यही वरदान मैं चाहता हूं, बस यही भगवान से मैं वरदान चाहता हूं। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारी सी और अच्छी हमें एक विश्वास देने वाली
वो है कविता, जिन्हें किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, चलिए उनका अब हम जीवन लेखन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा के, जो बांग्ला भाषा है उसके विश्वविख्यात महाकवि हैं। इनका जन्म कोलकाता के जोड़ा सांखी मोहल्ले में स्थित घर में 7 मई 1861 में हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कवि हैं। कवि होने के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर उच्च कोटि के नाटककार और गद्य लेखक भी हैं। साहित्य के अतिरिक्त सिंखा एवं संगीत के क्षेत्र में भी इनकी उल्लेखनीय एक अनुपम देने हैं। इनकी काव्य कृतियों में मानवता, भारतीयता और विश्व विधुत्व का सर्व प्रमुख है। इनका 7 अगस्त 1941 में देहावसान हो गया, यानी ये भगवान के पास चले गई। ठीक है, गीतांजलि, चित्रांगदा, गोरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत ने जिस गीत का अपना राष्ट्रीय गीत बनाया है वह है जन गण मन अधिनायक टैगोर जी का ही लिखा हुआ है। तो बच्चों, टैगोर जी की बहुत प्यारी सी ये कविता ही, और मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही पाठ के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।